फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास। दिस इज एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रही है जो फरवरी 2015 का है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि आप लोग के लिए हम बहुत ही शानदार से व्याख्या सहित आप लोग के लिए दे रहे हैं। ये इसलिए आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग के भला के लिए हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। ये इसको देखना, क्वेश्चन को अच्छे से नेट का एनालिसिस करना है और किस तरह से हमको यहाँ पर कि सेटेड अनुसार हम आप लोग के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं बल्कि प्रूफ के साथ हम आप लोग के आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आए और अच्छे से यहाँ पर आप लोग भी देखें। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे आप हमेशा दंड ही देते रहेंगे। उसको गलती हो रहा है फिर भी दंड दे रहे हैं, अब नहीं भी हो रहा है अगर बैठा हुआ है तो भी दंड दे रहे हैं, एक्टिविटी कर रहा है तो भी दंड दे रहे हैं, बात में ही दंड दे रहे हैं। उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। बच्चे के छवि सुधारना, सुरक्षा करना चाहिए, उनके अंकों में सुधार करना चाहिए, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरणा करना। तो आप कार्य करने की प्रेरणा कर रहे हैं, नहीं, बच्चे को उसके जो भी क्षमता होता है उसको नष्ट कर रहे हैं और उसका अवधारणा को स्वयं के प्रति उसका अवधारणा जो बना हुआ है कि हम कर सकते हैं उसको नष्ट कर रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारा कोई क्षमता ही नहीं है। इस तरह से नहीं देना है शिक्षक को ऐसा करना है कि बच्चे को सब कुछ आता है, उसका बच्चे स्वयं ही निर्माण करता है और एक नन्हा वैज्ञानिक है, सब कुछ कर सकता है। इस तरह से हमको क्वेश्चन पर आंसर बनाना है। ओके, तो जब हम दंड देंगे तो उसको आवश्यकता जो होता है उसको स्वयं के प्रति अवधारणा सब नष्ट हो जाएगा। 22 की तरफ बढ़ेंगे। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या कर रही है। सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा तो किस तरह के संकेत कर रही है। भाषा पर अच्छा अधिकार करना चाह रही है, रखती है, या एक लिंग मुक्त भाषा प्रयोग कर रही है, या एक लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषा शब्द का पालन कर रही है। किस तरह से इसको देखेंगे कि यहाँ पर जब भी ये सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख रहा है तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये एक लिंग मुक्त जो भाषा सभापति के सभाध्यक्ष बना दिए। यहाँ पर न लड़का न जेंडर में न यहाँ पर लड़का लड़की को हटाकर के सभाध्यक्ष बना रहे हैं, एक मुक्त भाषा प्रयोग कर रही है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे 23 की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इसलिए आवश्यक है। तो शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करनी चाहिए। जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। यह समझ के लिए कि अधिगम का विकास प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। यह शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए आपको लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा कि हम समझेंगे कि अधिगम किस तरह से होता है, अवलोकन यह समझेंगे कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। हम जब भी पढ़ाएंगे उसमें तो सिखाएंगे कुछ, तो उसमें क्या होता है कि अधिगम में कुछ किस तरह से हम उसको क्या गलत हो रहा है क्या सही होता है पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसमें दर्ज बैठाएंगे कि कहाँ इसको गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है और किसको हमको बताने की ज़रूरत है। इस तरह से पहचान करके हमको उपचार करना है, इसलिए सुविधा देना चाहिए। ओके, पढ़ेंगे 24 की तरफ। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने लेवल सिर्फ 3 लेवल दिया है और तीनों स्तर में एक लेवल में 2 स्तर दिया गया है, जो 6 स्तर बताया गया है। और पहला स्तर हमारा कौन सा हो जाएगा। इसमें बता रहे कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा उसकी कोई भी नैतिकता होबे नहीं करता है, कौन सा अवस्था है जो कुछ भी उसको सोच समझने करने का अपने से सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा हम किस स्तर पर हम आ चुके हैं, मतलब किस पोज पर हम हैं, और इस तरह से कौन सा अवस्था है जो इसको कुछ भी नैतिकता का ज्ञान ही नहीं है। तो हमारा स्तर 1 हो जाएगा जो यहाँ
पारंपरिक पूर्व पारंपरिक अवस्था इसे कहा जाता है, जो यहाँ पर आपको जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, या 4-5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मंडल के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर एलिमिनेट करना है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे बच्चे विद्यालय बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्या बच्चे कोई कुछ भी सामाजिक पृष्ठभूमि हो, कुछ भी कह रहे हम उसको स्वीकार करेंगे? नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। लेकिन नीचे भी पढ़ेंगे, कक्षा पर प्रजातांत्रिकता के लिए स्थान होना। जी हाँ, हम बच्चे को जितना स्वतंत्र रखेंगे, जितना ही उसको अभय मतलब भय से मुक्त रखेंगे, तभी तो हमसे पूछ पाएगा। टीचर से कितना डरता है बच्चा, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन उसको डराना नहीं है, उसको अपने साथी जैसा मान करके उसको शिक्षा देना है, अधिगम कराना है। इसे प्रजातंत्र होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण होना चाहिए। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता सामाजिक कौशल को सिखाना चाहिए, ना कि बच्चे को कोई भी समाज में कुछ भी करे उसको स्वीकारना नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन आंसर 1 हो जाएगा। 26 की तरफ बढ़ेंगे। अध्यापिका के ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसी करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि पुष्पा है, जो कोई कार्य करना चाह रही है, उसको नहीं हो पा रहा है, फिर भी अपने से उच्च व्यक्ति के सामने वो कार्य को करना चाह रही है। क्यों करना चाह रही है? क्योंकि उसको सहायता चाहिए, उस सहायता के माध्यम से वो आगे बढ़ सके, वो कार्य को पूरा कर सके। तो हम उसको क्या कहेंगे? सहारा देना, या स्कैफोल्डिंग सहारा देने मचान कहा जाता है। इसको ढांचा भी कहा जाता है। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत से रिलेटेड है। ओके, हम बढ़ेंगे यहाँ पर 27 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अधिगम के दौरान उन भूमिकाओं या व्यवहारों को बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य जाता है? कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था ऐसा अवस्था होता है जो परिवार से अधिकांश सीखा जाता है? तो अध्यापक या साथी से नहीं, साथी व माता पिता से नहीं, माता पिता या भाई बहन से। जी हाँ, यहाँ पर माता पिता और भाई बहन से अधिक व्यवहार सीखता है और उसको ही समूह में स्वीकार किया जाता है। ओके, हम बढ़ेंगे 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह का पर्वतीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? यहाँ पर हमारा बताया गया है कि कौन सा अवस्था है जो यहाँ पर पर्वतीय बाल्यावस्था के श्रेणी में माना गया है। पूर्ववर्तीय यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें मूर्त संकल्पना हो, मूर्त चीज़ों को देखकर सीखता है बच्चा, वो कौन सा स्टेज होता है? तो 6 से 11 वर्ष का अवस्था माना गया है। ओके, हम बढ़ेंगे आगे 29 की तरफ। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में हो रहा है? स्थिरता तथा अस्थिरता बहस पर, सतत व असतत अधिगम पर, प्राकृतिक तथा पालन पोषणवाद विवाद पर, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील पर। तो यहाँ पर अर्जवता तथा भाषा विकास की नैसर्गिकता प्रवृत्ति प्रभाव को सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश प्रभावित होता है। किससे? परिवेश किससे होता है? पालन पोषण प्राकृतिक से होता है। जब भी हमारा परिवेश ऐसा होना चाहिए, प्राकृतिक पालन पोषण ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा परिवेश अच्छा हो पाएगा। हमारा वंशानुगत और हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट से ही हमारा परिवेश अच्छा हो पाएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन कैसे फ्री हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 56 की तरफ। विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। कौन सा प्रतिबिंबित करता है? तब प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, या प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। हमको स्वच्छता को सिखाने के लिए हमारा सबसे आगे कौन है? सामाजिक संस्कृति हमारा संकल्पना यहाँ पर दिया गया है। सबसे अच्छा आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ क्वेश्चन के आंसर देने का भी कोशिश करें। इसी तरह से हमारा सेटेड भी क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखें।